अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान इसराइल वॉर को 2 हफ्तों से भी ज़्यादा का वक़्त हो चुका है, जहां यूएस और इसराइल को शायद लग रहा था कि ईरान पर अटैक करके उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर देने से ईरान जल्द ही हार मान ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले जब भी कोई जंग ईरान इसराइल के दरमियान होती थी, तो वो आसानी से ख़त्म भी हो जाती, मगर इस बार हालात बिल्कुल इसके अपोज़िट है। जंग शुरू करना या ना करना ये तो यूएस और इसराइल के हाथ में था, जो उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन अब जंग को ख़त्म करना या ना करना ये ईरान के हाथ में है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर फुल पावर मिलिट्री अटैक शुरू कर देते हैं और जंग के आगाज में ही ईरान के एक गर्ल्स हाई स्कूल पर स्ट्राइक करके 160 लड़कियों को शहीद कर देते हैं। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनी और उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स को भी शहीद कर देते हैं, जिसके जवाब में ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में इसराइल के अलावा कई कंट्रीज पर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक शुरू कर देता है, जिनमें कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर, इराक और सऊदी अरबिया वगैरह शामिल है। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि अगर ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने अटैक किया है, तो वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज पर अटैक क्यों कर रहा है? तो बात दरअसल ये है कि इन तमाम मुस्लिम कंट्रीज ने अमेरिका को बेसिस दिए हुए और ईरान इन बेसिस को निशाना बना रहा है, ना कि इन कंट्रीज को। इसके अलावा उन तमाम जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है जहाँ यूएस आर्मी के सोल्जर्स बेसिस से निकल कर चुके हुए हैं। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि दुनिया में इस वक्त 53 से भी ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज मौजूद हैं, लेकिन इसराइल सबको छोड़कर सिर्फ ईरान से ही दुश्मनी क्यों कर रहा है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी मौजूद है, इराक भी मौजूद है, सऊदी अरबिया भी मौजूद है। पहले ये जानते हैं कि क्यों इसराइल खत्ते में अमन कायम रहने नहीं देता और क्यों हर वक्त किसी न किसी से जंग की हालत में रहता है। इससे पहले फलस्तीन के साथ जंग की और लाखों की तादाद में लोगों को शहीद किया जहाँ मुसलमान आबाद है। इसका सिंपल जवाब है ग्रेटर इसराइल, जिसके लिए वो पूरे फलस्तीन पर कब्जा करना चाहता है और इस काम में अमेरिका इसका पूरा साथ दे रहा है। अब यहाँ ईरान फलस्तीन की हिमायत करते हुए कई बार इसराइल पर अटैक कर चुका है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज का इसराइल पर अटैक करना तो दूर की बात, इसके खिलाफ बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। Johnny, just stand up, Johnny. Johnny, thank you, Johnny. यही वजह है कि इसराइल पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को छोड़कर ईरान के साथ दुश्मनी कर रहा है। जंग के इतने दिनों बाद भी ईरान हार मानने के लिए तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि जब तक सुप्रीम लीडर और दूसरे शोहदा का बदला नहीं लेते, जंग खत्म नहीं होगी। अगर हम देखें तो ईरान के पास ना कोई एटम बम है और ना ही कोई पावरफुल डिफेंस सिस्टम। ईरान की अटैकिंग पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनमें एडवांस मिसाइल्स और ड्रोन्स शामिल हैं। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ हार्मूज को भी बंद कर दिया है, जहां से पूरी दुनिया का 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर कोई शिप बगैर परमिशन के इस रास्ते से गुजरेगा तो अपनी तबाही के जिम्मेदार खुद होगी। ईरान के इस कारनामे से दुनिया की इकोनॉमी बहुत गिर चुकी है। अगर आज ईरान की जगह कोई और मुल्क होता तो वो जंग कब का हार चुका होता, लेकिन ईरान इस जंग को मजीद लंबा बना रहा है। ईरान को किसी और मुल्क के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि यहाँ पर 4 लेवल ऑफ सक्सेशन का रूल चलता है। ईरान का हर इंपॉर्टेंट लीडर अपने बाद के लिए 4 से 5 लोगों को सिलेक्ट करके रखता है, जो उनके बाद सुप्रीम लीडर का ओहदा संभाल सकता हो। बाद में इनमें से जो सबसे बेहतर होगा उसी को नया सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। इस वक्त ईरान के नए सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामेनी के बेटे मुज्तबा खामेनी। मुज्तबा खामेनी ने जंग उस वक्त जारी रखने का ऐलान किया है जब तक इसराइल और अमेरिका से बदला नहीं ले लेते। ऐसा मुस्लिम हम सबका फर्ज बनता है कि हम ईरान के लिए दुआ करें कि वो जंग जीत जाए।